जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विश्व नौकार महामंत्र दिवस का भव्य आयोजन 9 अप्रैल को पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके कि इंडिया में अलग अलग शहरों में अपने चैप्टर्स हैं और कुछ चैप्टर्स ओवरसीज हैं। इस साल जीतो ने ये तय किया कि आने वाले 9 अप्रैल को नौकार महामंत्र, जैसा कि आप जानते हैं कि जैन धर्म का जो मेन मूल मंत्र है वो नौकार महामंत्र है। प्रभावशाली मंत्र है ये। इसका व्यापक प्रचार देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हो, जिसके कारण विश्व शांति और अहिंसा का प्रचार इस माध्यम से किया जा सके। अभी जिस प्रकार से इसके करने के पीछे जैसा हम देख रहे हैं कि कई जगह युद्ध की आहट है, अहिंसा का वातावरण कई जगह निर्माण होता है। इन सबको शांत करने के लिए नौकार महामंत्र प्रेरित करेगा, लोगों को इसके लिए प्रेरित करेगा कि हमको अहिंसा से दूर रहना है और विश्व शांति हिंसा से दूर रहना है और विश्व शांति स्थापित करना है। तो जैन धर्म का ये जो नौकार महामंत्र है, ये 9 अप्रैल को एक साथ 108 चैप्टर इंडिया में और जितने भी मंदिर, देरासर और स्थानक जो जैन धर्म में मंदिर रहते हैं, कुछ को देरासर बोलते हैं और कुछ को स्थानक बोलते हैं, यहाँ पे ये भी एक साथ 6000 ये है 108 चैप्टर और 6000 मंदिर, देरासर और स्थानक मिलके इसका पठन सामूहिक रूप से किया जाएगा। ये कार्यक्रम एक साथ पूरे देश में और जो विदेश के चैप्टर्स हैं 9 अप्रैल को सुबह 8:01 से 9:36 तक इसका पठन होगा सामूहिक रूप से। इस कार्यक्रम में आपके पास पत्रिका है, अगर आप उसके बैक सबसे लास्ट देखेंगे पत्रिका में, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भी इसमें सम्मिलित होंगे, वर्चुअल रूप से वो भी इसमें सम्मिलित होंगे। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी भी इसमें सम्मिलित होंगे। देश के कई बड़े राजनेता, कई नामचीन सोशल वर्कर्स, कई अभिनेता, कई खिलाड़ी, ऐसे अलग अलग फील्ड से जो सेलिब्रिटीज हैं, उनके कईयों के कंफर्मेशन है। वो इस दौरान 9 तारीख को 8:01 से 9:36 के दौरान में वे अपने अपने स्लॉट पे कुछ वर्चुअली और कुछ फिजिकली सेंटर्स में इस नौकार महामंत्र के आयोजन में सम्मिलित होंगे। आपके माध्यम से हम ये अपील करना चाहते हैं कि समस्त नागपुर के जैन समाज ही नहीं बल्कि सभी सनातन धर्म को मानने वाले इस कार्यक्रम से जुड़े और 9 अप्रैल को इस कार्यक्रम में अपना सहभागी बने। यह कार्यक्रम हमने सुरेश भट्ट सभागृह में रखा है, तो हम अपील करना चाहते हैं सभी नगरवासियों से कि 9 अप्रैल को इस कार्यक्रम में सुरेश भट्ट ऑडिटोरियम में सुबह 8:01 से 9:36 का जो कार्यक्रम है उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और नौकार महामंत्र का जो सामूहिक पठन होगा उसमें हिस्सा लें। उस समय नौकार महामंत्र की जो रचना है, इसके जो फायदे हैं, ये भी उस दौरान सभी को बताया जाएगा कि ये कितना पावरफुल मंत्र है। मैं जीतो नागपुर चैप्टर की ओर से पुनः आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि सुरेश भट्ट ऑडिटोरियम में आप सभी सपरिवार पधारिए और इसमें सहभागी बनिए और आपके माध्यम से नागपुर वासियों से अपील करते हैं कि वे इस कार्यक्रम को सक्सेस करने के लिए सभी लोग सपरिवार इष्ट मित्रों सहित इस कार्यक्रम में सहभागी बने।
उप जीतो चैप्टर के अध्यक्ष CA अनिल पारक जी ने 9 अप्रैल को जो विश्व नौकार महामंत्री दिवस मनाया जा रहा है उसके बारे में जानकारी आपको दी। विश्व के कल्याण के लिए इस विशाल आयोजन किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं विज्ञान भवन में उपस्थित रहकर न सिर्फ इस कार्यक्रम में सहभागी बनेंगे बल्कि उनकी जो प्रेजेंस है उससे विश्व के कल्याण का जो मैसेज है वो पूरी दुनिया में जाए। नौकार महामंत्र नमो हरिहरत्राणम नमो सिद्धानम जो बोलते हैं, एक लाइन की विवेचना उस समय की जाएगी। देश के अनेक राजनेता, अनेक उद्योगपति, खिलाड़ी, अलग अलग फील्ड के जो भी लोग अपना प्रभाव रखते हैं, उद्देश्य यह है कि जिनको लोग सुनना चाहते हैं जब वो उसमें कुछ सम्मिलित होते हैं तो उसकी व्याख्या करना बहुत आसान हो जाता है। ये इसके पीछे का उद्देश्य है। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है, मेरा अपना एक जो अनुभव रहा है इसका ये है कि धर्म से जैन कई लोग होते हैं लेकिन कर्म से जैन लोग बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कई जगह देखने को मिलता है जब गुरु भगवान यहाँ आते हैं। नागपुर में सुरेश भट्ट सभागृह में इसके आयोजन की व्यवस्था की गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा विश्व जो है इसमें सम्मिलित होगा। समय 1.5 घंटे का सीमित समय है, सुबह 8 बजे से 9:30 बजे, 8:01 से 9:36 तक। समाज में शांति हो, अहिंसा का महत्व लोगों को समझ में आए। लोग रोज देख रहे हैं कि किसी न किसी प्रकार से हर प्रकार की हिंसा व्यक्ति के द्वारा, मन के द्वारा ये बढ़ते जा रही है। उसमें कमी कैसे लाई जाए? चीज़ें बढ़ती रहेगी, रोकथाम के उपाय करते रहेंगे। ये उसी दृष्टि में जीतो का एक बहुत बड़ा प्रयास है। जीतो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके कई देशों में भी शाखाएं हैं। सब जगह इसका आयोजन होने वाला है। मेरी शहरवासियों से और जहाँ तक भी आपके माध्यम से ये बात पहुँचे उन सब से रिक्वेस्ट है, इससे जुड़ें, इसको सुने, उसके बाद इसका महत्व अपने आप उसके समझ में आ जाएगा। यही कहना है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। सकल जैन समाज जिसमें सारे लोग आ जाते हैं, जो भी कोई जैन व्यक्ति हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का, उन सबका सहयोग इसमें हमारे साथ है और सबकी सहभागिता है। जैसे डीजेएस की तरफ से भारतीय